प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम फर्स्ट पेपर के बारे में बॉटनी का जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। एल्गी सब्जेक्ट जो अपने टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने साइनोफाइसी जो वर्ग है वो शुरू कर रखी है। साइनोफाइसी क्लास के अंदर दो सदस्य जो हैं वो अपने सिलेबस में हैं। एक का तो नाम है ऑसिलेटोरिया और दूसरे का नाम है नोस्टॉक। ऑसिलेटोरिया के बारे में ऑसिलेटोरिया के बारे में हमने पिछले क्लासेज में इसकी डिटेल जो है वो स्टडी कर ली है। पिछली क्लास में हमने नोस्टॉक के थैलस के बारे में, इसकी कॉलोनी के बारे में चर्चा की थी हमने। आज हम बात करेंगे नोस्टॉक के अंदर पाए जाने वाला जनन। तो आज की जो हेडिंग है वो है रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक। नोस्टॉक में जनन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव। कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की। तो ये कॉमन रिप्रोडक्शन है शैवालों का। कौन सा? वेजिटेटिव। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, पहला जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है बाय फ्रैगमेंटेशन, विखंडन की क्रिया द्वारा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है वो क्या है? बाय फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि हमने बात की थी, नोस्टॉक का जो थैलस है वो इस प्रकार का है, फिलामेंटस। इसके अंदर किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी दुर्घटना के कारण ये जो थैलस है इसका किन्हीं दो या दो से अधिक स्थानों से छोटे छोटे फ्रैगमेंट के अंदर क्या हो जाता है? ये बट जाता है। और ये छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट हैं ये ग्रोथ कर क्या बना लेते हैं? न्यू थैलस, नया थैलस जो है वो बना लेते हैं। तो ये हुआ बाय फ्रैगमेंटेशन। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो है बाय हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोन्स, बाय हॉर्मोगोन्स। तो ये भी हमने ऑसिलेटोरिया के अंदर पढ़ा था कि मान लीजिए क्या है, नोस्टॉक का थैलस है और नोस्टॉक की कोई दो या दो से अधिक सेल अपने ऊपर एक थिक वॉल की फॉर्मेशन जो है वो कर लेती है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? हॉर्मोगोन्स। और ये हॉर्मोगोन्स थैलस से सेपरेट होकर ग्रोथ कर न्यू थैलस जो है वो बना लेती है। तो ये हॉर्मोगोनिया द्वारा इसमें दूसरा कायिक जनन का तरीका पाया जाता है। तीसरा जो टाइप है वो है वाई इकाइनिट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है
निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, जो स्पोर्ट्स के द्वारा होता है उसका टाइप हम कह सकते हैं इकाइनिड्स। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए थैलस है और थैलस की दो या दो से अधिक सेल जो दूर दूर स्थित है, मान लीजिए इस प्रकार से ये वाली और ये वाली अपने ऊपर थिक वॉल की फॉर्मेशन कर लेती हैं और इन्हें कहा जाता है इकाइनिड्स। ये इस थैलस से पृथक होकर फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट हो नया थैलस जो है वो बना लेते हैं, न्यू थैलस की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ये जो है तरीका है इसका रिप्रोडक्शन का। लास्ट हम बात करते हैं चौथा जो तरीका है वाई एंडो स्पोर्स, अंतः बीजाणुओं द्वारा। इसे भी हम अलैंगिक जनन का तरीका जो है वो कहेंगे, क्योंकि ये किसके द्वारा होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये नॉस्टॉक का थैलस है और इसके अंदर मान लीजिए ये सेल है इसके सेल का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो विभाजित होकर छोटे छोटे सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं बनाती है, जिन्हें कहा जाता है क्या, एंडो स्पोर्स। और ये इससे पृथक होकर सेपरेट होकर बाहर निकलकर क्या करती हैं, ग्रोथ करती है, जर्मिनेट होती हैं और न्यू थैलस जो है वो बना लेती हैं, नया थैलस जो है वो बना लेती हैं। तो ये इसके अंदर नॉस्टॉक के अंदर जनन के कुछ मेथड हैं, बहुत ही सिंपल हैं। कॉमनली सबके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये भी एक सिंपल तरीका है फ्रेगमेंटेशन का। जितने भी फिलामेंटस थैलस हैं उनमें लगभग ये देखने को मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो है हमने ओसिलोटोरिया के अंदर भी पढ़ा था और नॉस्टॉक के अंदर भी पाया जाता है। कौन सा, बाई हॉर्मोगोन्स द्वारा, हॉर्मोगोन्स द्वारा। एक ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बाई इकाइनिड्स, निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे ही सिंपल हैं, तो हमें ये सारे करने हैं। तो आज ये साइनोफाइसी जो क्लास थी, जो साइनोफाइसी थी, जिसके अंदर सिलेबस के अंदर ओसिलोटोरिया और नॉस्टॉक ये दो मेंबर कह सकते हैं या दो एल्गी कह सकते हैं, ये अपने सिलेबस में थे, जिनका लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि इनके थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। इसके अंदर इनके कॉमन नेम्स, जैसे कि हमने बात की थी ओसिलोटोरिया को, ओसिलोटोरिया का जो नाम पड़ा वो ऑसिलेटिंग मूवमेंट के कारण पड़ा। तो एग्जाम के अंदर ओसिलोटोरिया में पाई जाने वाली मूवमेंट्स या गतियां ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर हमने बात की थी नॉस्टॉक, नॉस्टॉक के जो कॉमन नेम थे, कल हमने बात की थी, क्या नाम था इसका, स्टार जेली, स्टार जेली, मैरीज एग और स्टार जेली, मैरीज एग और इसको कहा जाता है विचेज बटर। तो ये इस नॉस्टॉक के कॉमन नेम थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
फिर हमने बात की थी साइनोफाइसी वर्ग के अंदर, जैसे कि हमने नॉस्टॉक के अंदर पढ़ा एक विशेष प्रकार की संरचना जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। हेटेरोसिस्ट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके क्या कार्य हैं, फंक्शंस। तो यहाँ पर हम बात करें फंक्शंस की। मेन इसका फंक्शंस पिछले क्लासेस में हमने बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का है और साथ ही साथ ये क्या करता है, यहाँ पर ये लिखना भूल गया कि रिप्रोडक्शन किसके अंदर, नॉस्टॉक के अंदर किसके द्वारा, बाई, ये और ऐड कर लीजिएगा इसमें, बाई किसके अंदर, हेटेरोसिस्ट द्वारा। तो हेटेरोसिस्ट के द्वारा कायिक जनन जो है वो नॉस्टॉक के अंदर पाया जाता है। ये तो दो एल्गी हैं जो साइनोफाइसी वर्ग में आते हैं। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये भी इस साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत ही आता है। तो साइनोबैक्टीरिया की यदि हम स्ट्रक्चर इसके सेल की बात करें तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, साइनोफाइसी वर्ग में पाए जाने वाले जितने भी शैवाल हैं उनके थैलस की जो सेल है, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो सेम साइनोबैक्टीरिया की है, चाहे वो ओसिलोटोरिया की है, चाहे वो नॉस्टॉक की है, सभी में सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो आज की इस क्लास में आज इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम दूसरी जो क्लास है इनकी क्लोरोफाइसी वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।